है फ्रैक्शंस का, जिसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम दूसरा चैप्टर भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। ओके। सर्च को अच्छे से कर लेना, और जिन्होंने कुछ बच्चों ने क्लास नहीं ली है तो वो ज़रा देख भी लेना सर्च को अलग से। अच्छा जी, अब हम करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम लोग जो डेसिमल्स होते हैं, बेसिकली जो इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं, या एक होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? वो डेसिमल्स होते हैं जो एंड हो जाते हैं, और हम उसको जैसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर इसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन विच इज 0.5, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि 0.5 है, 5 के बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो इसको कन्वर्ट फ्रैक्शन में किया जा सकता है, और बहुत ही आसान होता है। हाउ? बाय रिमूविंग द डेसिमल, और व्हेन यू रिमूव द डेसिमल, आपके जितने डिजिट्स होते हैं आगे उतने ही जीरोस लगते हैं। सही है, तो ये हमने नंबर्स के चैप्टर में भी किया है। सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल से पहले आपको टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके वो डेसिमल्स होंगे जिस जो एंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.3 विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, फॉर एग्जाम्पल 3/10। हाउ? 0.3 है, डेसिमल रिमूव किया, कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो 10 आएगा, 10 मतलब इसका मतलब है 10 हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स से। अगर कोई ऐसा बड़ा नंबर आता है जैसे 0.345, तो ये भी बहुत आसान है। इसको डेसिमल रिमूव करेंगे, जितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है नीचे 3 जीरोस आएंगे, विच मीन्स 1000। और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको नॉर्मल डेसिमल्स में कन्वर्जन करनी होती है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं 7/2 को डेसिमल में, इट्स वेरी इजी। आइदर से 3.5 और बाई 2, और बाई 2 ऐसे भी कर सकते हो, विच इज 35/10, और एक डेसिमल पीछे चले जाएगा, विच इज 3.5। यहाँ तक तो हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स की। जो वो डेसिमल्स होते हैं, इट इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। Recurring decimals are those in which the n numbers are beyond the decimal points and non identifiable, and identify नहीं कर सकते आप उन लोगों को। ये बात समझ में आई? यस सर। हेलो, समझ में आ रहा है? सर वापस बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने जैसे करे जो खत्म हो जाते हैं, एंडिंग होते हैं और इजीली प्रिडिक्टेबल हैं। जैसे मैं आपको 0.3 देता तो आप बोलते हो सर 3/10 है। रिकरिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स जो नेवर एंडिंग डेसिमल्स होते हैं, जिनका पॉइंट के बियॉन्ड बहुत सारे नंबर्स आते हैं, और उनको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है? ओके सर। इंफिनिटी होता है। ठीक है? एग्जाम्पल, इफ वी डिवाइड फॉर रिकरिंग डेसिमल्स, इफ वी डिवाइड 1/3, तो आंसर आएगा 0.3333333 एंड सो ऑन। कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि आप रेपिटेशन वाले नंबर के ऊपर एक डॉट लगा दो, लाइक दिस। दिस शोज दैट कि इसके बाद ये 33333 आता रहेगा। तो ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा ये डॉट है, ये डेसिमल नहीं है, ये रिकरिंग डेसिमल का डॉट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हुई ये बात? जी। अब यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1/7। सबसे पहले चलो 2/, और भी एग्जाम्पल देख लें, तो एक 2/3 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 की एग्जाम्पल में क्या आएगा? अगर हम इसको अलग से, अगर किसी को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए वो अलग से यहाँ पे वो बॉक्स बना के कर सकता है, लाइक दिस। अंदर आएगा 2, बाहर आएगा 3,
0 पॉइंट ये बन जाएगा 20 एंड देन 3 8 3 6 18 and then 2 then again then 6 then 18 then again 666 तो रिकरिंग हो रहा है 0.666 so 0.6 like this. ओके सर। उसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल्स आएंगी जैसे 13/3 है। अभी आप लोग देख रहे हो कि वी आर कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, सो दिस इज बेसिकली कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। मैं लिख भी देता हूं। अब हम थोड़ा सा अभी पहले और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उल्टा करेंगे। अभी और एग्जांपल्स में हमारे पास आएंगी, लेट्स से 13/3। वही कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, 13 अंदर 3 बाहर, 3 4 12, 1 and then decimal and then 0, 3 3 9, वही चलता रहेगा। तो 333 4.333 यहाँ पे रेपिटेशन किसकी है, 3 की रेपिटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे 4.3 और ऊपर ऐसे एक डॉट। अच्छा, इसके बाद थोड़ी और डिफरेंट इसकी तरफ चलते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1/7 है। 1/7 के लिए क्या होगा, 1 अंदर 7 बाहर, 0 पॉइंट ये बना 10, 7 1 7, 3 बचा, 30 हो गया, एंड देन 7 4 28, 2 देन 0 आएगा, 7 2 14, चलता रहेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रही है, तो जब तक करते रहो जब तक चल रहा है ये। जैसे अब ये आ जाएगा यहाँ 6 एंड देन अगेन 60 हो गया, ये 7 8 54। अभी भी करो, मैं बताता हूँ कब तक करना पड़ेगा इसमें। आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर, 6 और फिर ये दोबारा हो गया 60। सर ये रिकरिंग हो जाएगा ना? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद। हाँ हाँ, ये रिकरिंग तो है। 7 8 56 होता है, सॉरी 4 आया यहाँ पे, 0 रिकरिंग नहीं होगा। अभी ये चलता तो रहेगा, ऑफ कोर्स ये रिकरिंग है, लेकिन रेपिटेशन भी तो देखनी है। अभी तक रेपिटेशन हुई नहीं है, अब होने वाली है, अभी आप लोग चेक करना। यहाँ पे आ गया 5, देन 7 5 35, 5 आया और ये 0 बना, एंड देन 50, सो 7 7 49। अब देखो, अब जाके यहाँ पे 1 आया है, जैसे शुरू में 1 था, अब आया है यहाँ पे 1, तो अब देखो ये रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 10 बना, वापस से आप क्या करोगे, 7 1 7। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ना वहां लेके जाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा, 1 मिनट, अब देखते रहो। 7 1 7, 7 आया अगेन, फिर 3 बना, फिर आपने 30 बनाया, फिर आपने वापस से बोला 7 4 28 लाइक दिस, फिर 2 बना, फिर 20 आया, फिर आप लोगों ने कहा 7 2 14। तो अब आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.1425 आ रहा है 7, और उसके बाद दोबारा क्या आएगा 1425 7, 1425 8 5 142857 आएगा दोबारा, और इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आंसर इसका क्या होगा 1/7 का, 0.142857, 142857, 142857। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे समझाएं कि रेपिटेशन किस तरह हो रही है, इधर डॉट किस में लगाएं, ये सब चीजें भी समझनी होंगी हमें। मैं बताता हूँ जरा, 1 मिनट सही है। हम क्या करेंगे, रेपिटेशन के सबसे स्टार्ट वाले डिजिट या स्टार्ट वाला नंबर और एंड वाला नंबर, उसमें हम डॉट लगाएंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे 0.14287 और ऊपर 0 और ऊपर डॉट और नीचे उधर भी डॉट, लास्ट में भी डॉट।
फर्स्ट में डॉट और लास्ट में डॉट, बेसिकली इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कुछ? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो इसमें मैंने किया क्या है, इसके अंदर जो रेपिटेशन आ रही है, जैसे अब इसके अंदर ना पूरी चेन ऑफ रेपिटेशन आएगी, मतलब एक पूरा का पूरा हमारे पास चेंज रेपिटेशन होंगी, या इसको सीरीज रेपिटेशन कहते हैं। देखो ये पूरी एक सीरीज चल रही है, 142857 142857 1428, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, उसका डिवीजन करते रहो, नेवर एंडिंग है। इसके अंदर जैसे ही रेपिटेशन आना शुरू हो जाए तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी पूरी की रेपिटेशन है, पूरी की पूरी चेन रेपिटेशन हो रही है। इंस्टा में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप बस सुनते रहो। जी। तो ये चेन रेपिटेशन हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप चेन के फर्स्ट वाले नंबर पे और लास्ट वाले नंबर पे ऐसे डॉट लगाओगे और ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी चेन आगे रिपीट हो रही है। क्लियर? अब्दुल्ला एग्जाम कैसा हुआ है आपका? इंशरा आपका कैसा हुआ? अच्छा, बस सही हो गया। बस हो गया? एंड में आया, मैंने एंड वाले क्वेश्चन छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, खैर है, एंड वाले में ही सर सबको मसला हुआ है उसमें। और सर अब्दुल्ला आपका मेरा भी कैसा एंड हुआ? वाला, सर एंड वाले एंड में तो वाले में क्या मसला मारे हुआ है, मैंने, बाकी सारा किया वो आपने? सारा किया, और फर्स्ट वाले का पार्ट बी मैंने नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एंड वाले का सिर्फ बी और सी नहीं किया है। चलो देख लेंगे, वो चेक करके दे देना, फिर हम रिव्यू कर लेंगे उसको एक दफा। अच्छा, सर आप लोग ये मार्क्स सुन का लो। पता चलेंगे? हाँ क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? सर मार्क्स का पता चलेंगे? वो डिपेंड करता है वो कब तक चेक करके देती है, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल्स स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें मैंने सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट बताया। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो बेसिकली खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.25 है, दिस इज टर्मिनेटिंग, इसके आगे कुछ है नहीं, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो फिर हमने क्या करना है, इसको आराम से कन्वर्जन करनी है 25/100। पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि फिर रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, तो रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं, लाइक 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.33333 आता रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई इंशरा? जी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0.3 और इसके ऊपर जहाँ रेपिटेशन है, जिस नंबर जिस जिस नंबर की रेपिटेशन हो रही है उसको एक दफा लिख के उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है? जी। जैसे 2/3 पे भी हमने 0.66666 है, तो हमने 0.6 और 6 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है 13/3, इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ साइड पे, डेसिमल्स में आ रहा है 4.33333, तो 3 के ऊपर ऊपर डॉट लगा दिया। अब ये वाला था जिसके अंदर पूरी एक चेन रेपिटेशन होगी, हमने 1/7 को डिवाइड किया। 1/7 डिवाइड कैसे होगा, आपका 1 अंदर आएगा, 7 बाहर आएगा, और इसको डिवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा टू मेक इट 10, जैसे हम लोग करते थे डिवीजन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 1 7 जो बचेगा, और हम चलाते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस पूरी एक चेन की रेपिटेशन ना आ जाए। जैसे एक पूरा का पूरा देखो चेन रेपिटेशन स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ ऐसे पूरी एक चेन रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें रिकरिंग डेसिमल्स, हम क्या करेंगे, चेन रेपिटेशन के सबसे पहले वाले नंबर में और सबसे आखिरी वाले नंबर में डॉट लगा देंगे, एंड दैट्स इट। अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं 1/11 की, फिर आप सबको समझ में आ जाएगा। 1/11 है, क्या करें, वही चीज है, हम बॉक्स बनाएंगे, 1 अंदर 11 बाहर, 0 पॉइंट लगाया, ये बना 10। नाउ द प्रॉब्लम इज अभी भी 10 छोटा 11 से, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये बन जाए 100। ये बात समझ में आई, ये शायद आप लोगों ने किया ही होगा, ऑफ कोर्स किया ही होगा, ये वाली चीज है। ठीक है, जी ये 0.0 बन गया। अब आपको 100 पे सोचना है। अब ऑफ कोर्स 100 से कम, 11 के टेबल में 100 से कम क्या आता है, 99 आता है। कब आता है? 11 9
99, फिर 1 आया, फिर हमारे पास डेसिमल तो पहले से लगाया हमने, 0 करा, लेकिन फिर दोबारा 0 लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी 0 लगेगा। अच्छा एक बात याद रखना, एक डेसिमल की वजह से एक 0 आप लगा सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आया और दोबारा एक 0 लगाना पड़ रहा है तो ऊपर भी फिर 0 लगता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं मैंने किया क्या है। देखो सबसे पहले क्या था, 1 अब 11 और अंदर 1 था, मैंने लगाया 0 पॉइंट। अब एक पॉइंट लगाने की वजह से आई कैन पुट 0 लाइक दिस और इसको 10 बना सकता हूँ, लेकिन 10 स्टिल 11 से छोटा है तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। अगर आप एक और 0 लगाते हो सेम टाइम पे तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर भी 0 लगाना पड़ता है लाइक दिस। फिर ये आया 9, 99 से आपने माइनस किया, 1 आया, दोबारा स्टार्ट होगा, दोबारा चलेगा ये। हम क्या करेंगे, डेसिमल पहले से लगा हुआ है, एक 0 लगाएंगे, नो चेंज, एक और 0 लगाना पड़ रहा है, लगा देंगे और ऊपर भी फिर 0 लगाना पड़ेगा। फिर दोबारा से ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा से ये हमारे पास 99 होगा और ये चेन चलती रहेगी। तो हम देख लेते हैं रेपिटेशन आई क्या है, हमारी रेपिटेशन क्या है, 0 एंड 9 है। तो ये पता है क्या होगा, बेसिकली ये होगा 0.09090909 like this and so on. Yes or no? Yeah. अब हमारे पास ये भी कंसिडर किया जाएगा एज अ चेन ऑफ रेपिटेशन। देखो ये चेन ही है एक तरीके से, तो आप इसके फर्स्ट में डॉट लगाओगे और इसके लास्ट वाले में डॉट लगाओगे, तो ये बन जाएगा 0.09 और ऊपर यहाँ डॉट और यहाँ डॉट। दिस इज रिकरिंग डेसिमल। ओके सर। सही, काफी आसान है। आप लोग को कोई नंबर दे दूं मैं, 0.82828282 दे दूं तो आप लोग क्या करोगे उसको, कुछ भी नहीं, 82828282 एंड सो ऑन। आप लोग करना 0.82 लिखना, 8 के ऊपर एक डॉट, 2 के ऊपर एक डॉट, दैट्स इट। ओके। अब हम लोग करते हैं चेंज द रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। ये ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग भी है, ये जरा थोड़ा ध्यान से करेंगे हम लोग। चेंज, अगर ये समझ लिया, ये कर लिया तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर बहुत बड़ा, ये चैप्टर ही नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा पार्ट है, उसको हम चैप्टर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। चेंज रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फॉर दिस वी नीड द कॉन्सेप्ट या हेल्प ऑफ अलजेब्रा। दिस विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें अलजेब्रा की हेल्प लेनी पड़ेगी। सिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल ली थी 0.828282 की। लेट से वो कह रहे हैं कि 0.82 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करें फ्रैक्शन में, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। सबसे पहले आप लोगों को पता है ऑफ कोर्स कि डॉट ऐसे लगे हुए, इनका मतलब क्या है कि 828282 आ रहा है लाइक दिस एंड सो ऑन, ये रिकरिंग है। अब आपने किया लेट x is equals to 0.82828282 and so on। हमने कह दिया कि जो हमारा 0.8282 की वैल्यू है, लेट सपोज कि इट इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या करें, हमें अब पता है क्या करना पड़ेगा, जितनी रेपिटेशन हो रही है, कितनी रेपिटेशन है, 2 रेपिटेशन है ना, 2 का पेयर है बेसिकली, मतलब जितनी बड़ी चेन है हमारी 2 की चेन है, तो हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल्स आगे ले जाएंगे लाइक दिस। टू डू दिस वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100। अगर मैं कहूँ कि देखो यहाँ पे गौर करो, 828282 है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी, क्योंकि इक्वल्स टू कि दोनों साइड पे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इट विल बिकम 100x इज इक्वल्स टू 82.8282 एंड 82। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया सर 100 से मल्टीप्लाई, अच्छा वो 0 खत्म हो गया। यस, 100 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया, अभी आगे समझ में आएगा कि कब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बेसिकली डेसिमल से पहले एक रेपिटेशन को अलाउ करेंगे,
तो ये एक रेपिटेशन आ गई डेसिमल से पहले। अब समझ में आया मैंने क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया स्पेसिफिकली। मैं 0.3 को भी रिकरिंग में करके दिखाऊंगा फ्रैक्शन में, तो उससे और अच्छा समझ में आएगा। बट बिफोर दैट एक रूल बना लो कि सबसे पहले हमारी जो रेपिटेशन है उसको डेसिमल से पहले लेकर आना है, लाइक दिस, जैसे मैं लेकर आया हूं। टू डू दिस वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100 ऑन बोथ साइड्स। वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100, बट बिकॉज दिस इज इक्वेशन we need to multiply it on both sides so that overall value does not change. सर जी, हमने मल्टीप्लाई बाय 100 इस वजह से करा क्योंकि हम 2 डेसिमल प्लेस आगे लेके गए। 2 डेसिमल आगे ले गए ताकि एक रेपिटेशन हमारे डेसिमल से पहले आ जाए। आप समझ जब गए? भी हम 100 मल्टीप्लाई करें अगर 1 लेके जाते तो 10 करते। ये पूछ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा, आगे आएगा। ये समझ में आया इतना बताओ? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। फातिमा, इंशरा, अरीब, सबको समझ में आ रहा है? जी। यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको कहता हूँ ये इक्वेशन 1 है और ये मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ यू गाइस आर कंफ्यूज, मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूं दोबारा। x इज इक्वल टू 0.82 82 82 एंड सो ऑन था, और नीचे था 100 x इज इक्वल टू 82.82 82 82 एंड सो ऑन। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि 100, या इसको पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 2 को, एक मिनट रुको। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इक्वेशंस की, तो रिस्पेक्टफुली आपका 100x माइनस एक्स होगा एंड 82.8282 माइनस 0.8282 होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 99x, और 82.82 माइनस करना है 0.82। प्लेस वैल्यूज का गेम है, प्लेस वैल्यूज के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप लोग क्या कर रहे हो, 82 82 कैंसिल हो रहा है, 82 82 माइनस हो रहा है, 82 82 माइनस हो रहा है, तो ये पूरा माइनस हो गया, 82 माइनस 0 82 ही रहा। x इज इक्वल टू 82 अपॉन 99 आंसर। ये है पूरा तरीका। थोड़ा सा आई नो ये वाला थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये जी स्टेप्स लिख लो पहले अच्छी तरीके से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके सब्ट्रैक्ट करो, पूरा आंसर निकाल लो, फिर मुझसे क्वेश्चन करना अगर कोई क्वेश्चन है तो। अभी पहले लिख लो अपने पास ये। मम्मा चाय अच्छा है, ये शायद अल्फा बता जाऊंगा, वो अहमद वगैरह ने स्टॉल लगाया। क्यों, आपको चलना है? ऐसा ऐसा माइक मैं देखता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं, मुश्किल हो जाएगा, खराब हो जाएगी हवा से। अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे चाय पीनी है। डन, कॉपी हो गया आप लोगों का? हेलो, जी ऑलमोस्ट।
अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम आगे चलें। किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड? 0.82 में ये ऊपर डॉट्स क्यों लगाए हैं वो बता दें वापस। ये जो डॉट लगाए हुए हैं, जी जी ये तो रिकरिंग बता रहा है ना, बेसिकली ये बता रहा है अगर ऐसे डॉट लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये नंबर और ये नंबर, मतलब ये पूरा पेयर रिपीट हो रहा है। 82 82 82 एंड सो ऑन चलता रहेगा, 82 82 82 इनफाइनाइट है। तो ये रिपीटेशन बता रहा है बस। यस एग्जैक्टली, जैसे मैंने अभी देखो ऊपर क्या किया था, मैंने ऊपर यहाँ पे लगाया ना 0.09 पे, तो आप ऊपर देख भी सकती हो कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, यही आ रहा था। देखो हमने जब इसको कर रहे थे सॉल्व तो यही हो रहा था, 090909 आए जा रहा था। तो तभी हमने इसको दिखाने के लिए कि दैट दिस इज रिकरिंग, हमने एक डॉट लगाया 0 पे, एक डॉट लगाया 9 पे। ओके अगर सिर्फ एक एक नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम एक ही उस पे लगा देते हैं, जैसे 0.3333 था तो हमने सिर्फ एक ही डॉट लगा दिया लाइक दिस, तो हमें पता चल गया कि आगे 3 रिपीट हो रहा है। अगर पूरी एक चेन थी, जैसे ये हमने जब इसको सॉल्व किया 1/7 को, तो पूरी एक चेन रिपीट हो रही है 1428571 14285 तो हमने पूरी एक चेन के ऊपर हमने ऐसे डॉट लगा दिया, पहले वाले नंबर पे और लास्ट वाले नंबर। और इसके ठीक है, सब पे क्यों नहीं लगाया। सिर्फ हम रेपिटेशन पे लगाते हैं ना। ओह अब मैंने देखो ओके यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि इस पे ऐसे? या नहीं 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 नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट पे लगाएंगे हमेशा, याद रखना। अब 2 पे, इनमें दोनों में इसलिए लगा हुआ, दिस इज फर्स्ट क्योंकि एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट हाँ ठीक है कर रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, जी चलो थैंक यू। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है 0.3 और ऊपर डॉट रिकरिंग, बहुत आसान है। हम सबसे पहले बोलेंगे लेट x इक्वल्स 0.3333 एंड सो ऑन। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें फॉर द सेकंड इक्वेशन? 10 एनी आइडिया? 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। द रीजन इज दैट हमें सिर्फ एक रेपिटेशन लेकर आनी पड़ती है 3 इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल आगे विच बिकम्स 3.333 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हो जाएगा 10x। आई बात समझ में? नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये लिखना नहीं पड़ता बार बार, सब्ट्रैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो। आप लोग किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कौन किस इक्वेशन को? एक इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन के साथ? इस इक्वेशन के साथ। दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. So you will subtract both the equation. If you subtract 10x minus x, it will become 9x. And then 0.333 minus करेंगे 3.333, इसका आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा सर। 3 आ जाएगा, गुड। और आप लोग देख सकते 1/3 हो 1/3 आ रहा है। This proves that 1/3 is basically 0.333 recurring, और ये भी प्रूफ कर रहा है कि ये एल्जेब्रिक मेथड बिल्कुल सही है। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश, जबरदस्त। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ये वाइंड अप हो जाएगा। बस इसका यही ट्रिकीएस्ट पार्ट है कि आपको रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन जाना होता है, तो उसमें अक्सर बच्चा फंस जाता है। अदर देन दैट बहुत बहुत ही आसान है ये। एक और सोचने दो मुझे क्या देना चाहिए। जो आप लोग करके दिखा सको ना। हाँ चलो मैं देता हूँ, ध्यान से करना। 0.325 in which this is repetition. यस, इसका फ्रैक्शन क्या होगा वो पूछ रहा है सर जी। सर सॉल्व करते हैं, लेट x बाय 3.225 लिखें। चलो सही है, कर लेते हैं। बाकी बच्चे पहले कॉपी में अपने कर सकते हैं।
ऐसे करेंगे अपना z, जी सर। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे अब मल्टीप्लाई बाय 1000 करने बोथ साइड पे। जबरदस्त। तो 1000x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 325.325 एंड सो ऑन। इंशरा मुझे बताओ हमने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? जी हमने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को? नो आइडिया। क्योंकि वैल्यू 1000 पे आ रही है यूनिट 10 वाले उससे। हाँ, रेपिटेशन जो है ना टोटल वो 1000 की है, हमें एक रेपिटेशन पीछे चाहिए होती है, तो हमने करा यूनिट 10 100। आपको लेनी है क्लास कितने बजे? बैठ क्या जा रहा हूँ, लेने आए हो? बस खत्म कर रहा हूँ, 10 मिनट रुक जाओ। अबे नीचे बैठ, मैं छोड़ दूंगा, उबैद क्या ना, मैं छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा, मैं 5 बजे फिक्स आपको ले जाऊंगा, 5:15 तक मैं छोड़ दूंगा। क्लास चल रही है, क्लास के दौरान तो ऑफ नहीं कर सकता मैं। बाइक या ऑफ कर दो आप, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, सॉरी गाइस, हम लोग कहाँ थे जी? ये हो गया आपका 1000x, और हमने 1000 से इसलिए माइनस किया, 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि एक रेपिटेशन हमारी डेसिमल से पीछे आ जाए। ठीक है, करेक्ट इंशरा। आगे हम लोग क्या क्या करेंगे, अब इक्वेशंस को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 325.325 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 325 लाइक दिस, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9। बात समझ में आई सर जी? जब 325 और 325 को माइनस कर देंगे तो 1 नहीं बचेगा, वो 0 नहीं बचेगा। क्यों जीरो बचेगा? आप एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, जो ये पार्ट है ना ऑफ द रिकरिंग, जो इनफाइनाइट पार्ट है, उस इनफाइनाइट पार्ट को इस इनफाइनाइट पार्ट से माइनस कर रहे हो। अच्छा अच्छा, उस इनफिनाइट पार्ट को करना सही। अच्छा, आफ्टर डेसिमल। यस। तो फिर ओके। और जीरो को आप 325 से करोगे तो फिर 325 ही आएगा। हम 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जो बकाया इनफाइनाइट पार्ट है वो खत्म हो जाए विद अदर इनफाइनाइट पार्ट, और जो आपने 3.5 जो बचा लिया है डेसिमल से पहले, जब आप उसको जीरो से माइनस करोगे तो आपका ही है। ओके सर। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे आज अब 5 बजे तक क्लास रखनी पड़ेगी। हम कल की क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लेंगे, देख लेंगे, बल्ले मैं कल की क्लास अर्ली कर लूंगा। मुझे असल में मेरे भाई को टैबलेट चाहिए ये। अच्छा, दूसरा मैं क्या कह रहा था, मैं इसकी वर्कशीट भेज देता हूँ। यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक वर्कशीट को देख लेते हैं कि वर्कशीट किस तरीके की है, उसके एक आध क्वेश्चन करके इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके सर। ये भी यही जीसीएससी का पार्ट था, ये अब आया उसके अंदर, आईजीसीएससी के, उसके अंदर आईजीसीएससी के अंदर, और उसके अंदर जीसीओ लेवल्स के अंदर। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बॉक्स बना के जो करना होता है वही है ये भी यही है। मैं आगे चलता हूँ। ये वाला एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है, तो इसमें क्या होगा, 0.888 एंड सो ऑन, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है बाकी क्वेश्चन से, कि हमने अभी तक पढ़ा कि 0.82 वाला पढ़ा था, हम लोगों ने 0.147 वाला जो था एंड सो ऑन वो पढ़ा था, हम लोगों ने इसके अलावा 0.3 पढ़ा था, 0.8 अभी ऊपर लिखा हुआ है वो किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि जो पहले 0 नॉर्मल नंबर आ रहा है और उसके बाद रिकरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं किया ना अभी तक। नो सर। तो ये वाला भी एक ट्राई करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही होगा, एल्जेब्रिकली हम लोग करेंगे इसको भी। हम सबसे पहले करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ही, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू नॉट 10, 4.7 नहीं 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 10 से नहीं करेंगे। 10 से अगर हम लोग करेंगे तो डेसिमल रह जाएगा, और डेसिमल रह जाएगा तो ये 0.7 को माइनस करना है। हम 10 से नहीं, हम इसको करेंगे हम इसको करेंगे, सोचना पड़ेगा 1 मिनट में ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें काफी, लेट मी थिंक। हम इसको सबसे पहला काम करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 4.7777 बनाएंगे, और क्योंकि हमें रिकरिंग को भी खत्म करना है तो हम इसको एक और दफा 100 वाले से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम ऐसी इक्वेशंस बनाएंगे, हम इसमें बेसिकली 3 इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन 2 भी बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 10, इक्वेशन 3 भी बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100। रीजन बताऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा अभी। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, इसके अंदर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 90x, और 47 के बाद जो नंबर्स हैं वो सारे जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो खत्म हो गए, एंड 47 माइनस 4 इज 43, तो ये आ गया आपका 43/90। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस क्यों बनाई हैं। रीजन ये है कि मैं पहली इक्वेशन को तो किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो इनफाइनाइट कभी भी नहीं आ सकता मेरे पास। ये जो इनफाइनाइट है ना हमारे पास 47777, ये अगर मैं इधर से माइनस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को माइनस करता हूँ, लिसन केयरफुली। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी 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 हो जाएगा। ये जो है ना, ये माइनस कर देंगे, हो सकता है माइनस, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ, डेसिमल वाला पार्ट रह जाएगा, डेसिमल रह जाएगा, टर्मिनेट नहीं हुआ कंप्लीटली। और फिर 0 और 4 को तो माइनस कर सकते हैं। तो या तो ये कर लो कि आपका आंसर आ रहा हो 4.777 था ना, और माइनस हम क्या कर रहे थे 0.477 एंड रिकरिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और बाकी सब टर्मिनेट हो गया 4.3, और हमने क्या किया x 10x और x को माइनस किया विच बिकम्स 9x। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9x इज इक्वल टू 4.3, और उसमें हमने डेसिमल कन्वर्जन करनी पड़ेगी। हम डेसिमल रिमूव करेंगे, 9 को हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इट विल बिकम 90, तो 43/90। देखो ऐसे भी आंसर आ रहा है। इक्वेशन 3 बनाने का फायदा ये होगा कि आपके डेसिमल के बाद वाले सारे ही नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर मैं अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको माइनस करूंगा इनसे, तो अब बचेगा क्या 47 एंड 4, तो 43 आएगा, तो डेसिमल नहीं बचेगा। देखो किया दोनों तरीकों से जा सकता है। अभी मैंने एक चीज फिगर आउट करी, इक्वेशन 3 ना भी बनाए तो हो सकता है ये क्वेश्चन। सर अगर इसकी आप लोग बोलो तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सर इसकी एक और एग्जांपल देना, इसके नीचे वाला भी शायद यही है। हाँ चलो ये कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 बनाते नहीं है, मुझे नेसेसरी नहीं लग रही इक्वेशन 3 बनाना। लेट x इज इक्वल टू 0.23333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इज इक्वल्स टू 2.3333। दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन वापस यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस करने में आसानी हो जाएगी। हम माइनस करेंगे जब इसको, तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 333 सारे रिमूव हो गए, और ये जो वाला 3 है और ये वाला 2 है, ये माइनस जब हुआ प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बन जाएगा 1, और 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। x इज इक्वल्स टू 21/9, 2.1/9, डेसिमल रिमूव हुआ 90 बन गया, 21/90 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3 के टेबल से, तो 3 7 से 21 एंड 3 3 से 9। तो देखो प्रूफ भी हो रहा है कि 7/30 आंसर आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अरीब, इंशरा, जी। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो और अच्छे से इसको समझ में आने लग जाएगा। देखो नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, ये आप लोग खुद करना, मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ।
ओके, क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में आप लोगों को टाइमिंग बता दूंगा, शायद आधे घंटे पहले स्टार्ट करूं, तो फिर हम कल की क्लास लंबी भी कर सकते हैं। कल की या परसों की क्लास देख लूंगा मैं अपने हिसाब से। कल नहीं, सॉरी, मंडे या ट्यूसडे की क्लास बेसिकली। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।